मौलाना रूमी को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। एक दिन एक तवाइफ भी उन्हें सुनने के लिए मस्जिद पहुंच गई। तवाइफ ने इस मकसद के लिए अपना हुलिया बदल लिया था। रूमी की गुफ्तगू सुनने के हवाले से उसके एक पुराने ग्राहक ने उसे पहचान लिया। उस पर एक शोर मच गया कि एक तवाइफ मस्जिद में दाखिल मौजूद है। लोगों ने इसे वहाँ से निकाला और बाहर ले आए। हजूम में गुस्सा बढ़ रहा था। तवाइफ को लगा उसे अब वहीं खड़े खड़े संसार कर दिया जाएगा। उसी असना में एक दरवेश उस हजूम के करीब पहुंचा और चीख कर बोला, रुक जाओ। हजूम साकत हो गया। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम एक औरत को कमज़ोर औरत पर हमला आवर हो रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? मजमे में से कोई बोला, ये तवाइफ है और एक मर्द के लिबास में आई है ताकि हम अच्छे मुसलमानों को धोखा दे सकें। तुम लोग मुझे बता रहे हो कि इस औरत को इसलिए मारना चाहते हो कि ये मस्जिद क्यों आई थी। क्या ये जुर्म है? दरवेश के लहजे में एक तंज नुमाया था। ये तवाइफ हैं, हजूम से कोई चलाया। मस्जिद में उसकी कोई जगह नहीं है। हजूम तवाइफ के नारे लगाना शुरू हो गया। एक ने कहा, आओ तवाइफ को मारते हैं। लगता था कि उस फिक्रे ने दरवेश के जलाल को मज़ीद तेज़ कर दिया। रुक जाओ, ये कहकर उस दरवेश ने तवाइफ का हाथ पकड़ा और उसे अपनी जानिब खींच लिया। हजूम के सरबराह ने दरवेश से कहा, तुम इस इलाके में अजनबी हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें हमारा पता नहीं है, तुम उससे दूर रहो। क्या तुम्हारे पास एक तवाइफ का दफ़ा करने से बेहतर कोई और काम नहीं है? दरवेश एक लम्हे के लिए खामोश रहा। वो उसके सवाल पर गौर कर रहा था, उसका इजहार नहीं किया, पर सुकून रहा। फिर क्या? पहले तुम लोग ये बताओ, तुम लोग मस्जिद में इबादत करने जाते हो या अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखने जाते हो? मस्जिद में खुदा से ज़्यादा अहम वो लोग होते हैं जिन्हें तुम तकते रहते हो। अगर लोग खुदा की इबादत करने गए थे तो औरत को उनकी नज़र में नहीं आनी चाहिए थी। हुलिया बदलने से तो दूर की बात है, अगर उसने कपड़े तक ना पहने होते तो फिर तुम वो लोगों को नज़र नहीं आनी चाहिए थी। जाओ, लौट जाओ। धीरे हजूम झट गया। तवाइफ के होश ठिकाने आए तो वो बोली, ए दरवेश, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? दरवेश बोला, तुम्हें मेरा कोई शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम खुदा के अलावा किसी का शुक्रगुजार नहीं हैं। तवाइफ ने नाम पूछा तो वो दरवेश शम्स तबरेज़ निकला। दरवेश बोला, कुछ लोग अपनी अच्छी ज़िंदगी शुरू करते हैं लेकिन कुछ अपना रंग खो बैठते हैं। तुम भी उन्हीं लोगों में से लगती हो जो अपना रंग खो बैठते हैं। क्या तुम दोबारा अपनी असली ज़ात के साथ जुड़ना नहीं चाहोगी? तुम्हारा रंग इसलिए बिगड़ गया है क्योंकि तुम इन तमाम बरसों में तुमने अपने आप को ये यकीन दिलाया है कि तुम अंदर और बाहर से आलूदा हो चुकी हो। तवाइफ बोली, मैं वाकई अच्छी नहीं हूँ, मुझे इल्म नहीं, मैंने कैसे कमाकर अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। दरवेश बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन तवाइफ ने गली में एक कुत्ते को प्यासा देखकर, कुत्ता सूरज की तेज़ धूप में बेबस लेटा था और उसे सख्त प्यास लगी हुई थी, तो इस तवाइफ ने जूता उतारा, उसमें एक करीबी कुएं से पानी भर के लाई और कुत्ते को पिलाया और चली गई। अगले दिन तवाइफ की एक सूफ़ी से मुलाकात हो गई। जो ही उस सूफ़ी ने उसे देखा तो उससे आगे बढ़कर उससे हाथ जोड़े और एक धचका सा लगा। सूफ़ी बोला, तुम जो हमदर्दी कुत्ते के साथ निभाई वो खुदा को इतनी पसंद आई कि तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दिए। ये वाक़या सुनकर तवाइफ बोली, अगर मैं पूरे शहर के कुत्तों को पानी पिला लूँ तो भी मेरे गुनाह माफ़ नहीं होंगे। शम्स बोला, तुम ये कैसे कह सकती हो? ये तो सिर्फ़ खुदा को पता है कौन नेक है और कौन गुनाहगार। और तुम ये कैसे कह सकती हो जिन्होंने तुम्हें मस्जिद से धक्के देकर निकाला और वो खुदा के लिए बहुत करीबी हैं, तुम खुदा से दूर हो। तवाइफ बोली, उन मर्दों को ये बात कौन बताएगा? दरवेश बोला, यह बात तुम उन्हें बताओगी? वो बोली, आपका ख्याल है वो मेरी बात सुनेंगे? वो लोग तो मुझसे नफ़रत करते हैं। दरवेश बोला, अगर तुम चाहती हो कि दूसरे तुम्हारे साथ मुखलिस अंदाज में सलूक करें तो फिर तुमने अपने साथ सलूक को तब्दील करो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि तुम अपने आप से मोहब्बत कर सको। कुछ अरसे बाद वो भागकर रूमी के घर चली गई जहाँ शम्स तबरेज़ ठहरे हुए थे। रूमी का ख़ानदान परेशान हो गया। सबको रूमी के साथ की फ़िक्र हो गई कि लोग क्या कहेंगे। एक तवाइफ से मिलने आई है। रूमी और शम्स तबरेज़ वापस लौटे और उन्हें उस मेहमान के बारे में बताया। रूमी को एक धचका लगा और वो बोले, तुम क्या कह रही हो? एक तवाइफ हमसे मिलने आई है, एक तवाइफ हमारे घर के सहन में मौजूद है। कोई बोला, जी वो कहती है कि उसने गुनाह की ज़िंदगी तर्क कर दी है और वो तवाइफ खाने से भाग कर आई है ताकि खुदा को तलाश कर सके। शम्स तबरेज़ वो यकीनन डिज़र्ट रोज़ वही तवाइफ होगी। उसकी आवाज़ में खुशी वाज़ेह थी। और महल्ले के किसी अफराद ने कहा, लोग क्या कहेंगे? ये तवाइफ
ملنے آئی ہے۔ شمس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا، ہم سب پہلے ایک چھت کے نیچے نہیں رہ رہے تھے، بادشاہ، ملکہ، کنواری ہو یا طائف، سب ایک آسمان کے نیچے تو رہتے ہیں۔ ایک بار حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کیا کسی طائف کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ تو حضرت کا جواب نہایت فکر انگیز تھا۔ فرمایا، اگر طائف کے پہلو میں لیٹنے والے کا پڑھایا جا سکتا ہے تو طائف بیچاری کا کیا قصور؟